माइक से रिकॉर्ड की गई ऑडियो हो या फिर सेल फोन से रिकॉर्ड की गई ऑडियो, उस ऑडियो को प्रो लेवल की ऑडियो में कन्वर्ट करना या फिर उसके साथ म्यूजिक को मिक्स करना है तो वीडियो को एंड तक देखना होगा। मुझे कहते हैं दिल शाहिद, आप देख रहे हैं बोलचाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एडोब एडिशन सीरीज की ये क्लास नंबर है 7। अब से पहले जो हमने 6 क्लासेस ली हैं उसमें आपने वॉइस रिकॉर्डिंग, सैम्पलिंग, फिर उस आवाज में से आपने नॉइस रिडक्शन कैसे किया जाता है, वोकल को एनहेंस कैसे किया जाता है, साथ साथ में आपने मिक्सिंग भी सीखी, कुछ इफेक्ट्स हमने देखे, मल्टी सेशन के अंदर हम गए, फिर सेशन को सेव कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने सीख ली हैं। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने के लिए जा रहा है क्योंकि आज के एपिसोड में मैंने एक वोकल रिकॉर्ड किया है और वो वोकल रिकॉर्ड मैंने मोबाइल में किया, यानी कि हर किसी के एक्सेस में माइक नहीं होता। तो सोचा मैंने कि मोबाइल तो हर किसी के पास होता है, क्यों ना मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग की जाए और उस रिकॉर्डिंग को प्रो लेवल में हम कन्वर्ट करें और साथ साथ में जो मैंने 10 बैंड, 20 बैंड और 30 बैंड के जो ग्राफिक इक्वलाइजर थे उसका इस्तेमाल भी आपको बताना है। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंजूसी भाई काहे की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को दबाइए और दोस्तों को पकड़ पकड़ के चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि मेरी वीडियोस उन तक भी पहुंच सकें और वो भी सीख सकें। तो आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं, देर नहीं करते। आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, उन कमेंट्स को मैं रीड करता हूं, उनका जवाब भी देता हूं। मैंने पिछले एपिसोड में पूछा था कि फोटोशॉप साथ में करवाऊं या फिर कोई और सॉफ्टवेयर भी साथ में करवाऊं, तो मिला जुला सा रुझान जो है वो मुझे मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फोटोशॉप करवाऊं, कुछ लोग कहते हैं नहीं करवाऊं। मेरे एक क्लास टीचर थे, बड़ा अच्छा जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर गाइड किया। वो कहते हैं कि जी एक ही सब्जेक्ट को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ाते हैं। हो सकता है कि जो प्रीवियस टीचर ने आपको पढ़ाया हो वो अपनी तरफ से उन्होंने अच्छा पढ़ाया और सारी वही चीज़ें पढ़ाई हैं, लेकिन जो आने वाला टीचर है वो कुछ इस तरह से आपको समझा दे कि आपकी लाइफ बन जाए। तो टीचर बहुत हैं और सिखाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आपको कौन से टीचर से समझ में आता है और सही से समझ में आता है ये ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो मुझे आपने वाज़े तौर पे बताना है ताकि मुझे पता चले कि एडोब फोटोशॉप को या फिर जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनको मैं शुरू करूं या ना करूं, या पहले हम एडोब एडिशन को देख लें। अगर हम सिर्फ एडोब एडिशन को देखेंगे तो एक लंबा टाइम के बाद फिर हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स की तरफ भी जाएंगे, यानी अभी इसके बहुत सारे लेक्चर्स बाकी हैं। और अगर हम साथ साथ में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को शुरू करें तो क्या एडोब फोटोशॉप को शुरू करें या फिर हम शुरू करें किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को। सबसे आसान वाले से मैं शुरू करवाऊंगा। खैर जनाब, ये सारी बातें चलती रहेंगी, हम देर नहीं करते, हम शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, जो क्लास नंबर है 7, जिसके अंदर हमने ग्राफिक इक्वलाइजर को जो है वो पढ़ना है। चलते हैं अपने कंप्यूटर की जानिब। लें जनाब जी, मैं अपने सिस्टम पे आ चुका हूं। मेरे पास मैकबुक है। मैं हर एपिसोड के अंदर इसलिए ये सारी चीजें रिपीट करता हूं क्योंकि हो सकता है बहुत सारे नए लोग हों, उन्होंने सिर्फ आज का एपिसोड ही मेरा जो है वो देखा हो, इससे पहले वाली क्लासेस उन्होंने अटेंड ना की हो। आपके पास विंडोज है या फिर मैकबुक है, कोई मसला नहीं है, सारी चीजें सेम ही होती हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना दोनों में जरा डिफरेंट होता है। आपके पास एडोब एडिशन नहीं है तो मैं आज फिर बता देता हूं कि आप मुझे सिर्फ एक कमेंट करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक मेरे भाई ने मांगा है तो मैं अभी ये वीडियो बनाकर उनको सेंड कर दूंगा, तो कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ मुझे बताना है, अपना ईमेल आईडी देना है और मैं आपको भेज दूंगा। लेक्चर शुरू करते हैं जी। कंप्यूटर पे हम आ चुके हैं। एडोब एडिशन 2020 मेरे पास है, इसको हम कर लेते हैं जी ओपन। और अगर आपको पीछे ये जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही हैं तो परेशान नहीं होना, रात को ये चीजें घूमती रहती हैं। हमने गए जी फाइल में जाने के बाद ओपन किया। ओपन करने के बाद ये जी हमारा एपिसोड 7 है। सारी चीज़ें मैंने आपके लिए सेट करके रखी होती हैं। ये कराची रॉ के नाम से एक मैंने जो है वो कराची के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी अपने रेडियो के लिए। कुछ लोगों को शायद नहीं आइडिया, उनको मैं बताना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 10 से 11 साल हो चुके हैं मुझे रेडियो के साथ मुंसलिक, और ख़ास तौर पर रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक। तो
इसलिए मुझे रेडियो के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, साथ साथ में अपने प्रोग्राम के लिए भी करना पड़ता है। तो कराची के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, तो उसका रॉ मैंने कहा कि क्यों ना इसको मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया जाए। इसको हम कर लेते हैं जी ओपन। और मज़े की ये चीज़ है कि जब आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये मोनो के अंदर रिकॉर्ड करता है, यानी स्टीरियो के अंदर नहीं। आपको मोनो और स्टीरियो का मैं बता चुका हूं कि मोनो क्या होता है और स्टीरियो क्या होता है। तो ये मोनो के अंदर रिकॉर्डिंग है और मज़े की ये चीज़ है कि इसके अंदर नॉइज़ नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको जो है वो जो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी व्यू है उसके ज़रिए हम देख लेते हैं। इससे आपको अच्छे से अंदाज़ा हो चुका होगा कि ज़ीरो नॉइज़ है, यानी नॉइज़ इसके अंदर नहीं है। मोबाइल ज़रा मेरा अच्छे वाला है इसलिए उसने नॉइज़ नहीं दिया, तो नॉइज़ होता तो हम नॉइज़ को रिमूव कर लेते। अब उसके बाद क्या करना है, अगर आपके पास है मैकबुक तो आपने कमांड और टी प्रेस करना है, कमांड और टी। अगर इस तरीके से नहीं आप करना चाहते तो आपके पास अगर विंडोज़ है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल और F11 के बटन को प्रेस करना है। अगर वैसे भी नहीं करना चाहते तो डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करें, यहां पर आपको मिल जाएगा ये कन्वर्ट सैंपल टाइप। जी बिल्कुल, कन्वर्ट सैंपल टाइप पे आप क्लिक करेंगे। यहां से आपने क्या करना है, ये मोनो है, ये स्टीरियो है, आपने स्टीरियो पे आ जाना है। 41,000 या 48,000 जो भी आप रखना चाहें, 44,000 मैंने रख लिया है जी। 16 बिट पे आ जाते हैं हम और इसको ओके कर देते हैं। ये आपने देख लिया होगा जी, मोनो से ये स्टीरियो हो चुका है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर आपको आवाज़ जो है वो शायद के ब्लास्ट करती हुई आपको दिखाई। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो जूम आउट कर देता हूँ। ये देखें जी, ये है आपका ज़ीरो और ये इसके साथ ज़ीरो के साथ आवाज़ आपको टच करती हुई दिखाई दे रही है। तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद फेवरेट में जाएंगे, नॉर्मलाइज टू 01 पे आ जाते हैं ताकि ये अब ब्लास्ट कम से कम जो है वो नहीं करेगी। इफेक्ट्स में चले जाएंगे, स्पेशल में आ जाएंगे, वोकल एनहांसर के अंदर आ जाएंगे, मेल हमने सिलेक्ट कर लिया है, यहां से हम कर देंगे जी मेल। जी रही खई कसर यहां से जो है वो पूरी हो जाएगी। अब सीधा हम जो है वो बाकी जो इफेक्ट आप भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, कोई मुजायका नहीं है। हम आते हैं ग्राफिक इक्वलाइजर के अंदर कि बेसिकली ग्राफिक इक्वलाइजर करता क्या है। उससे पहले जी मैं यहां पर नोटपैड जो है वो ओपन कर लूंगा और नोटपैड के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को ये यहाँ पर साइड पर रेसिपीज मिल रही होंगी। जेब्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वो भी मेरा ही चैनल है। अच्छा, हम सबसे पहले समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी एक बेस होती है आवाज के अंदर जिससे आवाज का भारीपन जो है वो पैदा होता है। दूसरी चीज होती है आवाज के अंदर छनकार, जिसको ट्राइब कहते हैं। वो क्या होती है, वो क्या फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी, हम यहां पर लिख लेते हैं लो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जी यहां पर आ जाएगा हाई। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल जो मेरी बेस है वो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगी और जो बेसिकली जो है वो जो ट्राइब होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी पे होगी। आपने हमेशा जो है वो देखा होगा कि जब भी मैं लो फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा आपने याद रखना है कि ये बेस की बात हो रही है, और जब भी हाई फ्रीक्वेंसी की बात होगी तब आपने समझ आना है कि ये ट्राइब की बात हो रही है। इसको अच्छे तरीके से आप जहन नशीं जो है वो कर ले। आप देखें कि जितना आप स्लो बात करते हैं, जैसे मैं अभी बड़ा स्लो जो है वो बात कर रहा हूँ, ज़्यादा चीख नहीं रहा, तो मेरी आवाज़ के अंदर बेस आपको महसूस होगी। और मैं ज़ोर से आवाज़ दूंगा ओए, तो इस तरह करके जब मैं आवाज़ दूंगा तो मेरी आवाज़ के अंदर चीख पैदा होगी, यानी ऊपर वाले नोट होंगे, अपर फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको गाने में आप कहते हैं ना ऊपर वाला नोट, कि वो ऊपर गया तो उसकी आवाज़ जो है वो फटना शुरू होगी। नीचे जब वो आता है तो वो गज़ल वाला वो उसके अंदर बेसिकली आ जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम सिंगिंग वाली साइड पे भी जाएंगे, म्यूजिक कंपोजिंग वाली साइड पे भी जाएंगे, तो परेशान नहीं होना। तो स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ करने वाले हैं। अब ये चीज़ समझने वाली है, जब भी बेस की बात होगी तो हम आहिस्ता आवाज़ में जब बात करते हैं तो कुछ इस तरह से होती, और जब हम ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो आपने फ़र्क जो है वो वाज़े तौर पर देख लिया होगा कि जब हम ऊंचा बोलेंगे अपर फ्रीक्वेंसी होगी तो आवाज़ बारीक होगी, जब लोअर फ्रीक्वेंसी होगी
तो आवाज़ मोटी होगी। जब हम अपर फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करेंगे तो आवाज़ हमारी बारीक होगी। जब हम उस लोअर फ्रीक्वेंसी को ऊपर करेंगे तो आवाज़ जो है वो हमारी बेस वाली होगी। मज़ीद आपको जो है वो इधर समझ में आएंगी चीज़ें। तो हमने क्या किया जी, इसको इस तरीके से कर लिया। अब आपने 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर करनी है। सबसे पहले आप विंडोज़ में जाएंगे। यहाँ से आपने, अगर आपका ये इफेक्ट रैक ऑन नहीं है तो आपने इसको इफेक्ट रैक को ऑन कर लेना है। ये मेरी फाइल्स आ गई, ये मेरा इफेक्ट रैक आ गया। बास का यहाँ पे भी आ जाता है, कोई मसला नहीं है, खींच के ड्रैग करके ऊपर लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये इफेक्ट रैक आ गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने लेकर आनी है, विंडोज़ में जाएंगे आप। यहाँ पर जाने के बाद आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, इसको भी ऑन कर लेना है। ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, और ये देखें जी 2K 4K 6K 8K 10K 22K, और यहाँ पर आपके ये डेसिबल्स आ गए। तो अब ये है क्या, ये भी आपको समझ में आएगा। मैं इसको जैसे ही प्ले करता हूं इस वाले आवाज को। कहते हैं माई कोलाची नामी एक बूढ़ी मछेरी ने दरियाए सिंध के डेल्टा के करीब एक बस्ती आबाद की। उसके बाद उस बंदरगाह को माई कोलाची के नाम से मंसूब कर दिया गया। कोलाची मकरान बलोचिस्तान के इलाके से शुरू हुआ। बेसिकली आप देखें कि जो 2 के फ्रीक्वेंसी है, या ये जो एरिया है, ये आपका बेस वाला एरिया है। दोबारा से सुनिएगा। जिसमें एक बलोच कबीला है। माई कोलाची मकरान से हिजरत करके, अब आपने देखा होगा कि ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है ये ज़्यादा है और ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है ये कम है। यानी मेरी इस आवाज़ में बेस ज़्यादा है और जो ट्राइब है, जो छनकार है, वो थोड़ी कम है। तो ये देखें, यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है 20 के, यानी 20,000 पे आ गई, 22,000 वाला तो है ही नहीं ना लिमिट। 21,000 तक मेरी फ्रीक्वेंसी जा रही है। लेकिन जो 2 के यानी 2,000 वाली, 1,000 वाली और जो इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है वो कितनी ज़्यादा है, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा। अब आवाज़ के अंदर अभी भी बारीकपन है, तो बारीकपन ख़त्म करने के लिए अगर मैं यहाँ तक ये फ्रीक्वेंसी को और नीचे ले आता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेस सामने के लिए रह जाएगी। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो सबसे पहले डायग्नोज करता है, वो आपको टेस्ट लिख के देगा। जब तक उसको रिजल्ट नहीं पता चलेगा वो कैसे आपको दवाई देगा। या आप ईसीजी करवाने जाते हैं तो वो ईसीजी कुछ इस चीज़ टाइप की होती है, उसको देख के डॉक्टर कहता है कि अच्छा आपका दिल ठीक काम कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें, तो ये समझ लें कि हम इस ऑडियो की ईसीजी कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, और कितना हमें कम करना है और कितना हमें ज़्यादा करना है। अगर हम बेस को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारी आवाज़ ठीक नहीं रहेगी, और अगर हम छनकार को भी ज़्यादा कम कर देंगे तब भी हमारी आवाज़ ठीक नहीं रहेगी। इस एरिया को आपने समझना है। थोड़ा सा हम इसको कम करेंगे और थोड़ा सा इसको हम ज़्यादा करेंगे तो हमारी आवाज़ बेसी हो जाएगी। अब समझिएगा, इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ इफेक्ट्स पे नहीं जाना। ये मैं आपको इफेक्ट रैक भी आज समझाने वाला हूँ, ये भी बड़ी काम की चीज़ है। इफेक्ट रैक पे जब आप यहाँ पर आएंगे, आपको देखें वही इफेक्ट्स वाली सारी चीज़ें इसके अंदर मिल गई। एम्पलीट्यूड भी मिल गया, डिले एंड इको भी मिल गया, फिल्टर एंड इक्वलाइजर भी मिल गया, और इसके अंदर ग्राफिक इक्वलाइजर पे हम आएंगे और 10 बैंड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ग्राफिक इक्वलाइजर में आए, 10 बैंड हमने यहाँ पर ओपन कर लिया, और ये देखें यहाँ पर सेम आपको वही फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी। यानी कि हम सबसे पहले आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट के ऊपर। ये देखें जी, ये है जी आपकी 31, 63, 125, 250, 500 और उसके बाद 1000 शुरू होती है। फिर 2000, फिर 4000, फिर 8000, फिर 16000 पे, यानी ये डबल हो जाती है ना। तो ये वाली जो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये जो 500 तक की फ्रीक्वेंसी है ये मेरी बेस है, और ये जो 1K से लेकर 16K तक है ये मेरी आवाज़ की छनकार है। अब अगर मुझे बेस बढ़ानी है अपनी आवाज़ की तो मैं इनको ऊपर करूंगा 500 तक को, और अगर मुझे आवाज़ में छनकार ज़्यादा करनी है तो मैं इनको ऊपर करूंगा 1K को, 2K को, 4K को, 8K को और 16K को। कैसे, हम अभी करके देखते हैं जी। इस वक्त के मौजूदा शहर कराची में आई। अभी देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं,
इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। अभी आप आवाज सुनिएगा। माई लव्स इस वक्त भी सिंध में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके मायने हैं मोहतरम, और ये किसी खातून के एहतराम के लिए। अच्छा, जब मैं इसको जो है वो प्रेस करूंगा तो ये इसका मतलब है कि ये काम कर रहा होगा। जब मैं इसको अनप्रेस कर दूंगा तो ये अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर, या इसको यूं करके समझ लीजिए कि अभी मैं इसको प्ले करूंगा तो इस पे जो मैंने इफेक्ट अभी लगाया है वो इफेक्ट इस पे काम करेगा, और जब मैं उसको अनप्रेस कर दूंगा यहाँ से ये बंद हो जाएगा। ये देखें, यानी इसका मतलब है कि ये इफेक्ट हम नहीं लगा रहे। तो आपने आवाज को गौर से सुनना है और समझना है कि मैंने जो अभी थोड़ा सा बेस बढ़ाया, उस बेस बढ़ाने से क्या हुआ है। अभी हम इसको करते हैं ऑन। 1772 में गांव कोलाची को मस्कत और बहरीन के साथ तिजारत करने की बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसी वजह से यह गांव तिजारती मरकज में तब्दील होना शुरू हो गया। 1775 तक कराची खान कल्लात की मुमलिकत का हिस्सा था। इसी साल खान कल्लात और सिंध के हुक्मरानों के दरमियान जंग छिड़ गई और फिर कराची सिंध हुकूमत का हिस्सा। आपने गौर मैंने आपको इसलिए ज्यादा करवाया कि अभी देखे, जब मैंने इसको प्रेस किया तो ये बेस हो गई, और जब मैं इसको अनप्रेस कर देता था तो ये बेस थोड़ी कम हो जाती थी। यानी कि हम मुख्तलिफ इफेक्ट्स के साथ यहाँ पर खेल सकते हैं। माजरत, मैंने एक नंबर को प्रेस ही नहीं किया। चलें एक नंबर पे हम छनकार को ले आते हैं। दोबारा से हम आएंगे यहाँ पर इक्वलाइजर, ग्राफिक इक्वलाइजर के अंदर। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको डिफ़ॉल्ट पे ले आते हैं। डिफ़ॉल्ट पे लाने के बाद अब ये जो छनकार है, ये मैं थोड़ी थोड़ी छनकार नीचे कर देता हूँ, ये भी थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ, इसको भी हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब देखते हैं कि जी इसके साथ क्या फ़र्क पड़ा है। यहाँ से हम कर देंगे इसको बंद, और बंद करने के बाद मैं अब इसको करूँगा प्ले। तो आपने इसको गौर से देखना है। बंद करके दोबारा चला दें, जल्दी ना जी। तो अब यानी कि ये ऊपर वाला छनकार है, ये नीचे वाला जो है ये बेस है। तो हम इन दोनों को देखने वाले हैं। इन दोनों को मैं बारी बारी दोनों को बंद भी करूंगा, चलाऊंगा भी, और यहां से हम दोबारा से अपने ऑडियो को चलाते हैं और देखते हैं। ये जी अब इस वक्त दोनों इफेक्ट लगे हुए हैं इसके ऊपर, यानी ये ग्रीन है। 1772 में गांव कोलाची को मस्कत और बहरीन के साथ तिजारत करने की बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसी वजह से यह गांव तिजारती मरकज में तब्दील होना शुरू हो गया। 1775 तक कराची खान कल्लात की मुमलिकत। अभी देखा आपने, जैसे ही मैंने छनकार खत्म की तो आवाज थोड़ी सी दबी दबी सी भी आपको लगी। यानी हमने ऐसा नहीं है कि बेस देने के लिए बिल्कुल छनकार को खत्म कर देना है, या जो आपकी श्रिलनेस है आपकी आवाज के अंदर उसको बिल्कुल आपने खत्म कर देना है। अभी मैंने काफी नीचे कर दिया था, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसका मकसद क्या है। अभी मैं जो है वो बेस को बंद करूंगा और सिर्फ छनकार को रहने दूंगा, मतलब छनकार जो हमने नीचे की का हिस्सा था। इसी साल खान कल्लात और सिंध के हुक्मरानों के दरमियान जंग छिड़ गई और फिर कराची सिंध हुकूमत का हिस्सा बन गया। और यही वक्त था कि कराची तरक्की की राह पर आया। शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज्यादा बड़े मुल्क की तिजारत का मरकज बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा होता चला गया। तो ये बेसिकली अब जितने भी आप यहाँ पर इफेक्ट लगाते जाएंगे उनको वन बाय वन करके आप चेक कर सकते हैं। करने के बाद मतलब अगर आपको सूटेबल लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो आप इसको ऑफ कर दें सिंपली। मतलब अनडू करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 8-10 यहाँ पर लगा के उनको वन बाय वन जो है वो चेक कर सकते हैं कि अच्छा कौन सा इफेक्ट किसके साथ ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल 7वें नंबर पर आपने कोई इफेक्ट रखा हुआ था, वो अगर तीसरे के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है तो बीच वाले सारे बंद कर दें, आपको ज़रूरत ही नहीं है बीच वाले रखने के लिए। तो खैर जनाब, ये थोड़ा सा सिलसिला है। बाकी हम यहाँ पर जो है वो मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं। इन दोनों को मैं ऑन कर देता हूँ। अब हम तीसरे पे आ जाते हैं। उसके बाद दोबारा से मैं ग्राफिक इक्वलाइजर 10 बैंड पे आ जाता हूँ कि हमारे पास प्री सेट्स कौन कौन से हैं, यानी जो कंपनी ने हमें प्रोवाइड किए हैं वो कौन कौन से हैं। 1965 है, मतलब जैसा 1965 में म्यूज़िक बनता था ये बिल्कुल वैसा ही होगा। 1965 का पार्ट 2 हल्का फुल्का ऊपर नीचे इन्होंने किया होगा। लो फील्डिटी है, फिर उसके बाद म्यूजिकल प्रेजेंस है कि आपकी वोकल थोड़े नीचे हो जाएंगे, म्यूजिक ज़्यादा हो जाएगा।
फिर ये क्विक हाई पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है। इनको थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे कि ये बेसिकली होते क्या हैं। ये देखें जी, सिंपल बेस कट हो जाएगी, बेस लिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर हाई कट हो जाएगा, ऊपर वाली चीज़ें जो है वो कट हो जाएंगी, वोकल प्रेजेंस बूस्ट हो जाएगा, वोकल प्रेजेंस यहाँ पर कट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इनको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी जो है वो मज़े की चीज़ें जो है मिलने वाली हैं। अभी हम प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं हम, दोबारा से इसी को प्ले करते हैं। उत्तर में गांव कोलाची को मस्कत और बहरीन के साथ तिजारत करने की बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसी वजह से ये गांव, आपने गौर किया होगा कि वो जो पुराने ज़माने वाली रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, कुछ उस टाइप की हमें आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई है। अगले पे आते हैं 1965 पार्ट 2 पे। तिजारती मरकज में तब्दील होना शुरू हो गया। 1775 ये भी बिल्कुल कुछ वैसा ही हमें मालूम हुआ। अब आते हैं लो फील्डिटी पे, इसको देखते हैं ये क्या है। तक कराची खान कल्लात की मुमलिकत का हिस्सा था। थोड़ी मजीद आपको आवाज़ के अंदर तब्दीली दिखाई दी होगी। म्यूजिकल प्रेजेंस हम देखते हैं। म्यूजिक तो इसके अंदर है नहीं, मेरा नहीं ख्याल का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़े। इसी साल खान कल्लात और सिंध के हुक्मरानों के दरमियान जंग छिड़ गई, अंदाज़ा आपको हो गया होगा। फिर हम यहाँ पर आते हैं सिंपल बेस कट पे, ये देखते हैं जी ये क्या इफेक्ट काम करता है। और फिर कराची सिंध हुकूमत का हिस्सा बन गया। उसके बाद जी सिंपल हाई कट, और यही वक्त था कि कराची तरक्की की राह पर आया। शहर की बंदरगाह की कामयाबी, मतलब कि यहाँ पर आपने देखें कि बेस थोड़ा सा हाई हो गया है और जो उसके अंदर श्रिलनेस थी वो हल्की सी इन्होंने कम कर दी है खुद ब खुद। मतलब आपको खुद से जो है वो इनके साथ खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद जी हम हाई लिफ्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, और ज्यादा बड़े मुल्क की तिजारत का मरकज बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा होता चला गया। खैर जी, ये थे वोकल्स। मतलब कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब अगर हम 20 बैंड पे आएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा जो है वो बड़ा कर देगा। यानी आपके पास फिर 10 ही उसके लिए होंगे लो फ्रीक्वेंसी के लिए और 10 ही हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होंगे। तो आप मज़ीद छोटी छोटी चीज़ों पे खेल सकते हैं। थोड़ा सा मैं म्यूज़िक को बीच में ऐड करूँगा और म्यूज़िक पे अब आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो हमने वोकल को जो है वो बेसिकली किया था। मैं फाइल्स पे चला जाता हूँ। फाइल्स पे जाके कराची को हम कर देते हैं बंद। कहते हैं जी सेव हमने नहीं करना। दोबारा से मैं फाइल में जाऊँगा, ओपन में चला जाऊँगा। ओपन में जाने के बाद मैंने आपके लिए यहाँ पर हाँ ये म्यूज़िक मैंने डाउनलोड करके रखा था, हम इसको कर लेंगे ओपन। ये म्यूज़िक है, यहाँ से बीट शुरू होती है इसलिए मैंने बीट वाला म्यूज़िक ढूंढ के रखा था। हम विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ पर जो इसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस वाला वो है हम उसको दोबारा से ऑन कर लेंगे। और अब ज़रा सुनिएगा, मैं यहाँ से प्ले करूँगा, आपके सामने चीज़ें होंगी। आपने गौर किया होगा कि जब इतना हिस्सा ये प्ले हुआ था तो इसके अंदर छनकार बहुत कम थी। यहाँ तक ये फ्रीक्वेंसी आ रही थी, थोड़ा सा आ गया है, छनकार आई, थोड़ा यहाँ तक आ गया, लेकिन ज़्यादा छनकार नहीं है। तो इसका मतलब ये है एंड वाली फ्रीक्वेंसीज है ही नहीं इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं जी, अंदाज़ा हमें हो गया है। कभी आपने सुना होगा पहले कैसेट्स आती थी कि ये छनकार बीट है, ये नॉर्मल गाना है, या ये जो ड्रम बीट है, तो वो किस तरीके से ऐड करते हैं अभी ज़रा देखिएगा। हम दोबारा से इफ़ेक्ट रैक के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे, हम आ जाते हैं जो हमारा ग्राफिक इक्वलाइज़र 10 बैंड है, हम दोबारा से डिफ़ॉल्ट पे आ जाते हैं। डिफ़ॉल्ट पे आने के बाद हम थोड़ी थोड़ी छनकार इसके अंदर हम बढ़ा देते हैं, तो आपको अच्छे से जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि छनकार जो है वो हमने बढ़ाई है तो छनकार बीट कैसे बनती है। अब ज़रा गौर कीजिएगा।
फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो है वो इसके अंदर आ गया है, इसको मैं यहाँ पर ही ड्रैग करके ले आया हूँ। अभी आपने देखा होगा कि जो इससे पहले था वो थोड़ा नीचे तक था, थोड़ा ऊपर तक ये फ्रीक्वेंसी आ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले सिर्फ 15 तक ही हमें स्टे करता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बाद जो है वो अब हमें थोड़ा सा ये आगे भी फ्रीक्वेंसी आती हुई दिखाई दे रही है। तो खैर जनाब, इससे आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो किसी भी म्यूज़िक के अंदर थोड़ी बीट ऐड की जाती है, थोड़ी छनकार ऐड की जाती है, वो कैसे की जाती है। जो ढोल की आवाज़ कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो कैसे होती है। आवाज़ के अंदर इन बैंड्स को इस्तेमाल करते हुए आप बेस कैसे ऐड कर सकते हैं, आप बेस को कम कैसे कर सकते हैं, आप श्रिलनेस कैसे ऐड कर सकते हैं, श्रिलनेस को कैसे आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है आपको तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बार में। कोशिश करूंगा कि अगली जब वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें मैं कमेंट में आपको शायद ना समझा सकूं उस तरीके से, तो हम लेक्चर से पहले वो जो छोटे छोटे आपके सवाल होंगे उनको भी हम जो है वो बेसिकली देख लेंगे। जैसे पिछले लेसन के अंदर मैंने आवाज़ को बढ़ाना कैसे है, कम कैसे करना है, कुछ लोगों ने सवाल पूछा था तो वो भी मैंने बता दिया। अब कुछ जो है वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आवाज़ जो है वो अगर किसी स्पेसिफिक टाइप की जो है वो बनानी हो, वो उन्होंने थोड़ी एग्जांपल्स भी दी थी, तो वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा किसी लेक्चर के अंदर, किसी लेसन के अंदर ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि जी ये लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थोड़े से शायद लेंथी ज़रूर होते हैं मेरे लेसन, लेकिन उसके अंदर सारी मैंने पते की बात की हुई होती है, कोई इधर उधर की लंबी स्टोरियाँ आपको नहीं सुनाई होती, ताकि जो है वो अगर आप उस पूरी वीडियो को देखते हैं तो वो जिस टॉपिक को मैंने छेड़ा होता है वो टॉपिक आपको समझ ज़रूर आ जाता है। उसका इस्तेमाल कि कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंपल मोबाइल की रिकॉर्डिंग को स्टीरियो में किया हमने, उसके अंदर थोड़ा बेस ऐड किया, उसकी जो श्रिलनेस थी उसको थोड़ा हमने कम करके देखा, फिर म्यूज़िक के अंदर बीट जो है उसकी छनकार हम लेकर आए, उसको थोड़ा सा हमने निकाल के देखा। ये सारी चीज़ें जो है वो यकीनन आपको कहीं ना कहीं आपके YouTube चैनल पर काम आएंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि किस तरह की मज़ीद हम वीडियोस बनाएं, और वो जो फोटोशॉप और बाकी चीज़ें थी उस पर भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी 50-50 वाला चांस है। कुछ लोग कह रहे हैं ना बनाएं, कुछ लोग कहते हैं बनाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों से करवाएं, ज़बरदस्ती करवाएं। और हर बंदे के ज़िम्मे मैंने 5-5 बंदे लगाए थे ताकि जल्दी जल्दी यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हों। और ये जो पार्ट टाइम वाला सिलसिला मैंने इस पर रखा हुआ है, थोड़ी सी अर्निंग अगर होना शुरू हो जाए, ये जो इतना खर्चा मैं कर रहा हूँ, लाइटें शाइटें मैं लेकर आया हूँ, तो इनका खर्चा तो कम से कम मेरा निकले, तो उसमें मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। मोहब्बत आप बेशुमार कर रहे हैं, बस हल्की सी सपोर्ट भी और कर दें ताकि ये 1000 सब्सक्राइबर और ये जो मामला है यूट्यूब वाला ये मुकम्मल हो जाए। फिर आप हैं, मैं हूँ, और दे दनादन लेक्चर पे लेक्चर होगा, क्लास पे क्लास होगी, और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। बोलचाल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक और शेयर तो करना ही है। मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।